हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सुदेश कटारिया। कार्यक्रम में पहुंचने पर ढोल नगाड़े और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। सुदेश कटारिया समाज को जागरूक करना, उनके हकों की लड़ाई लड़ना, उनके उत्थान के लिए काम करना और लगातार प्रदेश में जनसभाएं और दौरे कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर सुदेश कटारिया के विचार सुने। ये कार्यक्रम गुरुग्राम के अंबेडकर भवन सेक्टर 04 में आयोजित किया गया था। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान सम्मेलन में सुदेश कटारिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर जनसंवाद किया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों के कार्यकर्ताओं व बुद्धिजीवियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। क्रांतिकारी गुरुग्राम के अंदर एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। और मैं कहूँगा एक बार नारों के साथ इनका स्वागत। जय 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 भीम, जय 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 भीम, देश कटारिया जिंदाबाद, देश कटारिया जिंदाबाद, बोलो परिवार जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पहला चुनाव लड़ा था, जब शर्मा सदमान को कानून मंत्री बना दिया, उस कानून मंत्रालय को छोड़ करके बाबा साहब को बीच में क्यों छोड़ना पड़ा था। मैं कटारिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, कटारिया साहब आपके पास पहुंचे हैं और इस तरह का कार्यक्रम था और पूरे हरियाणा में प्रदेश भर में आप लगातार समाज को जोड़ने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसका? यह एक विशेष आयोजन है जो पूरे हरियाणा प्रदेश में चला है, जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र की धरा से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत, हाल में केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने कुरुक्षेत्र की धरा से की थी। लोकसभा के चुनाव में इसकी शुरुआत हुई थी। इस मिशन का मुख्य मकसद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को घर घर तक पहुंचाना, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलवाना, दलितों के हकों की लड़ाई लड़ना। वैसे तो सरकार संजीदा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब से बनी है, काफी दलित हित के काम हुए हैं, दलितों को बढ़ाने के बहुत सारे काम किए हैं। जब हरियाणा प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने बागडोर संभाली तो उन्होंने सबसे गजब जो काम किया, तो दलितों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। योग्यता के आधार पर नौकरी देना हुआ। योग्यता के आधार पर नौकरी देने का जो फायदा दलित समाज को हुआ वो ये हुआ कि जिसके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, वो भी अच्छे से भर्ती हुआ है। ये मनोहर सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच का नतीजा है। लेकिन बावजूद उसके फिर भी कोई काम किसी का हो जाता है, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकार की सुविधाओं के लेने में कोई दिक्कत आती है, तो हम और हमारे एससी कमीशन के वाइस चेयरमैन वीरेंद्र भड़गुजर जी और हमारी पूरी हरियाणा प्रदेश की टीम, डॉक्टर कपूर साहब, रवि जी हैं, पूर्व मंत्री जी के बेटे हैं, शेर सिंह जी के, हमारे श्यामलाल जी, कुलदीप जी इसके संयोजक हैं कार्यक्रम के। पूरे हरियाणा प्रदेश में यह 18वां हमारा जिला है। तो इसका मुख्य मकसद तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को घर घर तक पहुँचाना और आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकार की सुविधाओं का लाभ में कोई दिक्कत ना हो, इसकी चिंता करना है। अम्बेडकर भवन पहुंचे थे, किस तरह की समस्या लोगों देख रहे थे, समस्या आपको बता रहे थे? ज्यादातर समस्या कॉरपोरेशन से संबंधित है, किसी की सफाई की है, किसी की गली को लेकर है। ये तो जिले लेवल की शिकायत है, प्रशासन लेवल पर पूरी हो जाएंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा, कमिश्नर से बात करके इनका निदान करवाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है, आज हरियाणा प्रदेश में बताने की आवश्यकता है, जिस प्रकार से विपक्ष और कांग्रेस पार्टी तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बनाया हुआ जो संविधान है, वो संविधान मात्र एक दस्तावेज नहीं, भारत की आत्मा है। उसको भारत की आत्मा को हाथ में लेकर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, लोगों को बरकलाने का काम कर रहे हैं। संविधान को हाथ में लेकर, पवित्र ग्रंथ को हाथ में लेकर झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलना, पवित्र ग्रंथ को हाथ में लेकर झूठ बोलना घिनौना अपराध है। वो घिनौना अपराध कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये भी अवेयर कर रहे हैं कि किस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी की रही। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 1952 में चुनाव लड़ा। 1952 में जो पहला चुनाव बाबा साहब ने लड़ा, तो कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने षड्यंत्र के तहत 74,000 वोट कैंसिल करके उनको मात्र 16,000 वोट से तब हारे थे जब 74,000 वोट कैंसिल हुई थी। आज ये लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं लोकसभा में। अरे शर्म करो, चोर मचाए शोर। वोट चोरी तो 1952 में हुई थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ षड्यंत्र रच के, वो थी वोट चोरी। जो बाबा साहब की 74,000 वोट कैंसिल करके बाबा साहब को चुनाव हरवाया हो, और 74,000 वोट कैंसिल करने के बाद भी मात्र 16,000 से हारे थे। लाखों की तादाद में बाबा साहब जीत रहे थे। जिन लोगों ने बाबा साहब
भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी ना छोड़ा हो, तो लोग दलितों को क्या भला कर सकते हैं। जो उन मुखौटाधारी लोगों का मुखौटा उतारना, लोगों को सच बताना, ये भी हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है। कटारिया साहब, दलित समाज के लोग अलग अलग पार्टियों से जुड़े हैं, हरियाणा में आप लगातार घूम रहे हैं, कितने % लोग हैं जो आप उनको इकट्ठा कर पाए हैं, कितने % लोग माने? सबसे जीता जागता उदाहरण ये है, आज जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर आप देखेंगे तो गुड़गांव में जीता जागता उदाहरण है। जिन लोगों ने मुझे सामाजिक मुहिम में जोड़कर चलना सिखाया उंगली पकड़ के, वो आज किसी भी दल में हो लेकिन मेरी पीठ थपथपाने के लिए मेरे साथ खड़े हैं। सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण, उससे बड़ा जीता जागता उदाहरण डॉक्टर श्यामलाल जी है, उससे बड़ा जीता जागता उदाहरण कपूर सिंह जी है, जिन्होंने बसपा से लोकसभा का चुनाव लड़ा हो और विधानसभा का चुनाव लड़ा हो। पूर्व मंत्री शेर सिंह जी के बेटे हैं, जिन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा हो। तो जात धर्म और पार्टीबाजी से उठकर लोग इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और मजबूती के साथ एक मजबूत आधार इस संगठन का बन चुका है हरियाणा प्रदेश में। मुझे लगता है आने वाले समय में संगठन के माध्यम से दलित समाज के हकों रखों की अच्छी से लड़ाई लड़ेगी।